राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 जय हो राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक को दो बात सदा अपनी स्मरण में रखनी चाहिए कि जिस गुरु प्रदत्त उपासना को हम प्रारंभ से स्वीकार करके चल रहे हैं, उस उपासना को धारण करने में शिथिलता ना आए। जब प्रथम बार उपासना हमें प्राप्त होती है,
उस समय का हमारा उत्साह वे धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये सबसे बड़ी असावधानी है। जिस दिन हमें दीक्षा प्राप्त हुई, आप उस दिन का अगर स्मरण करें तो आप देखेंगे कैसा उत्साहित था वह दिन, कैसा उत्साहपूर्ण था वह दिन, कितना आनंद था उस दिन कि हमें श्रीजू ने अपनी श्री चरणों में अंगीकार कर लिया। लेकिन वह उत्साह, वह आनंद बढ़ने की बजाय कम होने लगता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है एक तो कुसंग, और पहली बात लक्ष्य में शिथिलता आ जाना। ये ध्यान देने योग्य बात है। वह उत्साह धीरे धीरे कम इसलिए होने लगा क्योंकि जो स्मृति, जो ध्यान, जो स्मरण हमने उस दिन किया वो हमने छोड़ दिया। श्री जी के हम शरणागत हुए, श्री जी हमें मिली हरि गुरु की कृपा से, क्योंकि लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, तो हरि की कृपा और गुरुदेव की कृपा, सखियों की कृपा के बिना श्री जी, श्री राधिका कृपा बिना सबके मनन अगम्य, श्री राधिका जी की कृपा के बिना वृंदावन अगम्य है, और श्री लाडली जी बिना सखियों की कृपा के अगम्य है। तिन रसिकन की कृपा मनाऊं, तिन सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को कनिका पाऊं। अगम्य है। तो उनकी कृपा से श्री लाडली जी मिली, तो हरि गुरु की कृपा से जो स्मरण उस दिन हुआ वो स्मरण अनवरत नहीं रहता। हमारी प्रियाजू ने हमें स्वीकार किया, ये बात क्या एक दिन स्मरण करने की है, 2 दिन स्मरण करने की है, या प्रतिक्षण स्मरण करने की है? प्रतिक्षण स्मरण करने की है। लेकिन होता क्या है, प्रतिक्षण स्मरण तो हम कुछ और करते हैं। प्रतिक्षण स्मरण का, अब क्योंकि मन को नई नई चीज मिली होती है तो उसको उत्साह होता है, लेकिन वे धीरे धीरे उत्साह कमजोर होने लगता है। क्यों? उस कृपा का निरंतर स्मरण न होना, यही एक कारण है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने मन की चाल को समझते हुए हरि गुरु की कृपा का स्मरण अनवरत करते रहें, मन की चाल में न फंसकर, तो जो उत्साह प्रथम दिन था वह उत्साह लक्ष्य प्राप्ति तक दृढ़ बना रहेगा। होता क्या है, उपासना पद्धति प्राप्त हुई लेकिन फिर शिथिलता आ गई जीवन में। ये पहली गलती। और दूसरी गलती, धीरे 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 शिथिलता आते आते साधना छूट गई। कारण क्या है? शिथिलता आई, उस शिथिलता में ध्यान नहीं दिया, साधना छूट गई, भजन छूट गया, हरि गुरु का आश्रय छूट गया, माया के चंगुल में ऐसा फंस गए कि हरि गुरु का स्मरण नहीं हुआ। और जब तक भगवान का स्मरण नहीं होता ना, तब तक आपकी विपत्ति का हरण कोई नहीं कर सकता। इस बात को आप स्वर्ण अक्षरों में अपने मानस पटल पर लिख लें। जब तक हरि गुरु की कृपा का स्मरण अनवरत अखंड नहीं होगा, तब तक आपकी विपत्ति का कोई शमन नहीं कर सकता, कोई टाल नहीं सकता। कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आती चली जाएगी कि आपको गिराती चली जाएगी। कैसे बच सकते हैं? हरि स्मरण से। भगवान का स्मरण ये सर्व विपद विमोक्षणम, सारी विपत्तियों से छुटा देता है। एकमात्र भगवान का स्मरण। भगवान की स्मृति बन रही है या नहीं बन रही, बस इतनी जांच करनी है। अगर हमारे हृदय में ये बात हो कि अपनी पूरी साधना की जांच किस बात से करें, तो पूज्य सतगुरुदेव भगवान एक दिन एकांतिक में कह रहे थे, केवल एक बात से अपनी जांच करे, केवल एक त्रुटि से बचा रहे उपासक। क्या?
भगवान की विस्मृति ना हो जाए, नाम न छूट जाए, नाम न छूटे। अभी परम पूज्य श्री राधा बाबा जी का एक वचनावली पढ़ने को मिली। वे कह रहे हैं, कुछ ना बने तुमसे, एक नियम ले लो, मशीन की तरह भगवान नाम का रटन। मशीन का मन हो ना हो फिर भी वो चलती है ना। अच्छा, उसको ये भी नहीं है कि मैं चल रही हूं तो ये होना ही चाहिए। आप उससे कार्य ले लेंगे तो वो कार्य कर देगी, वो न खाली चल रही है। मशीन की तरह भगवान नाम रटन, राधा 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 राधा। बोले और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नाम का रटन करिए और पांव पसार के सोइए, अर्थात निश्चिंत हो जाइए। पूज्य बाबा के वचन। हमारे रसिकाचार्यों ने कहा, जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं सोबे पांव पसार। अपने वृंदावन की रहनी है। यहां अगर कोई सोता भी है तो वे भजन परायण है। धाम की महिमा में ऐसा श्रवण करने को मिलता है जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आया और बाहर भी ठाकुर के स्वरूप विराजमान है, तो उसको दंडवत का फल कब प्राप्त होगा आप बताइए? जब दंडवत करेगा तभी तो प्राप्त होगा। भाई ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी को हमने साष्टांग दंडवत किया, तब साष्टांग दंडवत का फल प्राप्त होगा। साष्टांग दंडवत का फल क्या है? आवागमन का चक्र छूट जाना। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो भगवान को प्रणाम करता है वो पुनः इस संसार में नहीं आता, ये प्रणाम का फल है। ये तो हुई बाहर की बात। बोले यहां आया वृंदावन में और आकर के बस सोता रहा, पड़ा रहा। बोले पड़े रहने का वृंदावन धाम जो लिखता है वो ये नहीं लिखता कि सोता रहा था, वो ये लिखता है कि इसने वृंदावन को प्रणाम किया इतनी देर, साष्टांग प्रणाम। यहां का सोना भी प्रणाम है, ऐसा धाम है। तो जब जागे तब प्रिया भजे, जब नेत्र खुले तो प्रिया प्रिया, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस इन नामों का उच्चारण हो रहा है। और नहीं सो है पांव पसार। प्यारी जी का निज महल है, उनके आश्रित होकर, उनके बच्चा बनकर उनके आगे पड़े हैं। लेकिन होता क्या है, सोने वाली बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जागे तब प्रिया भजे ये बात अच्छी नहीं लगती। जगते ही प्रपंच प्रारंभ हो जाता है, आंख खुलते ही। आज क्या मुझे प्रपंच करना है, आज किससे लड़ना है, आज किसको क्या सुनाना है, आज किससे क्या कहना है, ये प्रपंच दिमाग में फितूर चालू हो जाता है। बड़ी दयनीय अवस्था है मन की। किसी से ईर्ष्या रख ले, किसी से द्वेष रख ले, आंख खोलते ही उसका स्मरण होता है। ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा क्यों किया था, ऐसा नहीं करना था, वहां से तो नहीं है कि, और जो मन में आए सो। तो सोने वाली बात तो अच्छी लगती है, लेकिन जब जागे तब प्रिया भजे ये बात समझ में नहीं आती। इसमें शिथिलता आ जाती है, इसलिए जलन बनी रहती है हृदय में। आप विचार करिए, ये भगवत मार्ग, ये भगवान के भजन का मार्ग आनंद के लिए है। यहां भी आनंद नहीं प्राप्त हुआ अगर, तो कहीं नहीं हो सकता। पहली बात तो कहीं है नहीं, और अगर होगा भी तो भी प्राप्त नहीं होगा। होई है विष भोजन जो सुदासान खाई हो। भोजन भी विष हो जाएगा, भले ही तुम अमृत सान के खाओ उसमें। राम 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 जी है जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तीहू ताप तपी है। कहीं भी चले जाओ, तीनों तापों का प्रभाव आपके चित्त पर अवश्य पड़ेगा। इससे मिटना चाहते हैं, एक ही उपाय, शिथिलता ना आने पाए स्मृति में। अंत तक बात कह रहे हैं, ध्यान रखे ये साधक दो बातें हैं, उसकी साधना में शिथिलता ना आए और अंत तक साधना छूटे नहीं। जो उपासना गुरुदेव ने हमें प्रदान करी है, हमारे में जब तक सामर्थ्य है, शरीर में जब तक प्राण है और मन बुद्धि जब तक साथ दे रहे हैं, तब तक हम उस साधना को, उस उपासना को छोड़े नहीं।
शिथिलता आती जाएगी, आप उधर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, उपासना से बहुत दूर चले जाएंगे। लगेगा हम उपासना में ही हैं, लगेगा हम तो गुरु आज्ञा में ही हैं, लेकिन इसकी एक कसौटी सदा अपने दिमाग में रखिए, भगवत स्मृति हो रही है या नहीं, वरना मन भ्रमित करता रहता है। मैं तो ठीक हूं, मैं तो कोई त्रुटि नहीं कर रहा, मेरे से तो कोई गलती नहीं हो रही, मैं तो जैसा गुरु जी कह रहे हैं वैसा कर रहा हूं, तो उसका फल है क्या? हम अगर अक्षरशः गुरु आज्ञा का पालन करेंगे तो अखंड स्मृति का जागरण हो जाएगा, गुरु इष्ट की अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी। नाम के प्रति, धाम के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरुदेव के प्रति नित्य निरंतर उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ती चली जाएगी। ये पैमाना है जांचने का, इससे जांचें हम कि हम आज्ञा में हैं या आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं। अगर आज्ञा में है तो स्मृति होगी भगवान की, सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। लाडली जू के गोरे चरणवार विंदों की विवश होकर की स्मृति होगी अगर हम गुरु आज्ञा में होंगे। तो जांचते रहे इस बात को। पहली बात, साधना में शिथिलता ना आने पाए। दूसरी बात, अंत तक साधना का निर्वाह हो। साधना अर्थात गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त जो हमें उपासना की पद्धति दी गई है उसको सांगोपांग निर्वाह करना। इस विचार से यहां साधकों के लिए कुछ आवश्यक बातें कही जा रही हैं। इसमें प्रथम बात कह रहे हैं कि ऐसी हम क्या सावधानी रखें कि हमारी साधना में शिथिलता ना आए और अंत तक हम उन साधना का निर्वाह करते रहें। क्या प्रथम सावधानी हमें रखनी है? ये प्रायः इस विषय की चर्चा हुई है, लक्ष्य पर दृष्टि। वही बात कह रहे हैं, परम पूज्य भाई जी महाराज की वाणी है। प्रायः उन्हीं बातों को कभी किसी ढंग से कभी किसी ढंग से महापुरुषजन दोहराते हैं। कारण क्या है वही बात, लेकिन वही नहीं बैठ रही है दिमाग में। याद भी कर ली गई हैं, याद करके दूसरे को सुना दी भी गई हैं, लेकिन बैठाई नहीं गई हैं। इसलिए बार बार महापुरुषजन एक ही बात को कई तरीके से समझाकर हमारे चित्त में बिठाना चाहते हैं। अगर साधना में शिथिलता ना आए ऐसा चाहते हैं, साधना अंत तक चलती रहे, जो गुरुदेव ने आज्ञा करी है उसका निर्वाह अंत तक होता रहे, अगर ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए पहली सावधानी ये रखें, भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात का बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चय कर लें। इस निश्चय में कमी है। भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इस निश्चय में हमारे जीवन में कमी है। अगर इसमें कमी ना हो तो प्रपंच की तरफ चित्त ही ना जाए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का एक वचन, उदासीन साधक समस्त प्रपंचों से बच जाता है। जो उदासीन होता है ना, उदासीन अति रही गोसाई, गोस्वामी जी कह रहे हैं उदासीन। उदासीन किसमें? नाम, मंत्र, धाम की महिमा, गुरुदेव की महिमा, इष्ट महिमा आदि आदि नाम रूप लीला धाम, उनसे संबंधित भक्त जनों में ही चित्त घूम रहा है, तो उदासीनता आ जाएगी। कैसी उदासीनता आ जाएगी? संसार से उदासीनता आ जाएगी। नहीं अच्छा लगेगा कुछ भी, नहीं अच्छा लगेगा किसी के पास बैठना, नहीं अच्छा लगेगा किसी से बात करना, यही लगेगा कि जो कृपा से चल रहा है वो चलता रहे, यही हृदय में लगेगा। लेकिन होता क्या है, उद्देश्य ठीक ना होने के कारण हृदय में ये बात बैठी नहीं है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बोले ऐसा कैसे? आप कह रहे हैं बैठी नहीं है, बैठी नहीं है, तो हम सब बैठे कैसे हैं यहां? नहीं, ये भी एक दिनचर्या का एक समय सीमा का वो बन गया है। लेकिन हृदय में जो तीव्र लालसा चाहिए कि जो ईमानदारी से साधना कर रहा है लेकिन व्याकुलता कम है, भगवान को प्राप्ति की व्याकुलता कम है, तो उसको अंत समय तक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मरने के बाद या मरते मरते उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
लेकिन वर्तमान में भगवान की प्राप्ति चाहता है, इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो व्याकुलता पूर्वक भजन। अपने तो न पहले कैटेगरी में है ना दूसरी में है। आप देखिए, ईमानदारी से साधना परायण है क्या? इबादतदारी से हृदय से चाहते हैं क्या कि हमें भगवान की प्राप्ति हो? अरे जिनके हृदय में ये बात आ जाती है ना, तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे अति खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसका रास्ता ही अलग होता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मेरा हृदय जो जल रहा है वो बिना श्री रघुनाथ जी के, अर्थात बिना भगवान के श्री चरणों के दर्शन किए बिना इस जलन की शांति नहीं होगी। ये बात उसके हृदय में रहती है। कहाँ है? दूर दूर तक ढूंढने पर यह बात नहीं मिलती, और हृदय में ये बात नहीं है, इस बात का पश्चाताप भी नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह लगती है अपने हृदय में कि इस बात का पश्चाताप भी नहीं होता। अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, व्यावहारिक क्रियाओं पर, व्यावहारिक दृश्य पर इतनी सत्ता अपनी दृढ़ कर लेते हैं कि बिल्कुल जिस लिए आए थे, जिस लिए भगवत मार्ग पर जुड़े थे, वो सब भूल जाते हैं। यही भगवान की विचित्र माया है। इस पर श्री हरि कृपा करें, वही इस माया से बच सकता है। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात का बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चय करें तो आपकी साधना में शिथिलता नहीं आएगी, और अंत तक आप साधना का निर्वाह कर पाएंगे। अंत तक इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं, सावधानी है ये, डिगे नहीं इस लक्ष्य से। माया के प्रलोभन आएंगे आपको इसी लक्ष्य से डिगाने के लिए। आपकी सावधानी यही है कि नाम का बल ग्रहण करके इस लक्ष्य से न डिगे। आपकी दृष्टि कहीं और नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी विचित्र भगवान की माया है। सबसे पहले यही प्रहार होता है। राग द्वेष करके, ईर्ष्या निंदा करके, एक दूसरे से डाह करके हम लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और जहां ये भूले वहां भगवत प्राप्ति दुर्लभ हो गई। एक बार हितधाम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान बोले अगर ऐसे भगवत प्राप्ति हो कि विषयों को भी भोगते रहो और भगवान भी मिल जाएंगे, तो फिर बहुत अच्छा है। फिर तो परेशानी ही क्या है? बोले ऐसा नहीं होता। जब ये बात आती है ना कि इन्हीं नेत्रों से आपका दर्शन करना है, तो सप्तज हरिभज सिद्धांत को लागू करना पड़ता है। कोई नहीं मेरा, आपके सिवा कोई नहीं मेरा, मैं कुछ नहीं जानता आपके सिवा। रसना कटो जो अन रटो ने रखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसमैन। रसना कट जाए अगर मैं राधा के सिवा कुछ और उच्चारण करूं तो, नैन फूट जाए अगर इन नेत्रों से श्री किशोरी जी की रूप माधुरी के सिवा कुछ और देखूं तो, श्रवण फूट जाए अगर मैं आपकी चर्चा के सिवा कुछ और सुनूं तो। ये स्थिति होती है जिसको भगवत प्राप्ति करनी है। वरना पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि जो दिन रात विकल होकर के भगवान की प्राप्ति के लिए लालसा युक्त होकर उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत रहे, रात दिन रोए और तब उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा, पार्शियलिटी हो जाएगी। नहीं, रोना पड़ता है। इसलिए कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। पुनः स्मरण दिलाएं। कांतिक में ही पूज्य महाराज जी ने कहा कि अगर किसी ने प्रश्न किया कि केवल भगवत स्मृति अखंड बनी रहे और केवल भगवान की प्राप्ति ही वह चाहे, तो उसको क्या करना चाहिए? पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने कहा रोना चाहिए, विकल होना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए।
कहाँ विकलता व्याकुलता है? अपने इतने व्यवहार में फंसे पड़े हैं कि उन्हीं से फुर्सत नहीं है। इतने व्यवहार में फंस गए हैं कि उसी बात से फुर्सत नहीं है। तो दंड मिलेगा इस बात का, इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल इस बात को स्मरण में रखिए, इस बात का दंड मिलेगा। कैसे? जैसे किसी सरकारी कार्य के लिए किसी सरकारी आदमी को भेजा जाए विदेश में कि तुम जाओ हमारे ये कार्य करके आओ। वो कहे हम अपने बीवी बच्चों के बिना नहीं रह सकते, किसी असुविधा के साथ नहीं रह सकते, हमें सुविधा चाहिए। तो सरकार सब इंतजाम करे। बोले आपको इतने वर्ष का टारगेट है आपका, 20 वर्ष में आपको ये सब कार्य करके हमारा लाना है। वो गया, जाकर के उसने अपनी वहां गृहस्थी बसाई, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खूब सरकारी धन का उपयोग किया, खूब आनंद निमग्न रहा। लेकिन जब 20 वर्ष पूरे हुए और पुनः सरकार ने वापस बुलाया और पूछा कि हमारा कार्य किया या नहीं किया, आपको नहीं 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 वो तो हम भूल गए, घर गृहस्थी में इतना फंस गए थे और इतना वो आनंद वो हुआ नहीं। तो क्या होगा? सरकार की तरफ से क्या मिलेगा आपको? उपहार। बहुत अच्छा बच्चा, तुमने बहुत सुंदर कार्य किया, तुमने अपने बच्चों का पालन किया। आहा, नहीं। जिस मुख्य उद्देश्य के लिए तुम्हें भेजा था वो तुमने नहीं किया, तो अब तुम कारावास में रहो, दंड भोगो। जिस उद्देश्य के लिए हमें ये मार्ग मिला है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करी तो दंड मिलेगा। बार बार तो बनत नहीं है संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें ये धाम मिला, हमें हरि गुरु की शरणागति प्राप्त हुई, आप देखिएगा उस उद्देश्य में अगर नहीं लगे रहे ना, ऐसा अपराध बन जाएगा, ऐसी त्रुटि हो जाएगी कि आप अपने आप भाग जाएंगे। ऐसी स्थिति प्रकट कर दी जाएगी माया के द्वारा। इसलिए मत पड़िए किसी व्यवहार के चक्कर में, मत पड़िए किसी प्रपंच के चक्कर में। जिस लिए आए उधर ध्यान दीजिए तो बात बन जाएगी। वरना बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। प्राण देकर भी इस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, हम विषयी हैं, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, लेकिन अपनी श्री जी के हैं और किसी के नहीं हैं। तो आपको लाडली जो गोदी में उठाए हैं, उठा रही हैं और अपने तक अपने श्री चरणों में पहुंचा देंगी उनकी कृपा से। लेकिन होता क्या है, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, तो जो हम तो हैं सो हैं ही। वो उन्हीं दोषों को हम दूसरे के अंदर देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं, व्यवहार के चक्कर में पड़ जाते हैं, श्री जी का स्मरण छूट जाता है, गई सारा स्थिति जो भी प्राप्त हुई हरि गुरु कृपा से वो सब मिट जाती है। इसलिए बाकी सब तो ठीक है, सो है ही, लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए आप हम सभी को मिलकर के कि हम अपने लक्ष्य से ना भटकें, अपने लक्ष्य से इधर उधर ना हो। कह रहे हैं इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं, संसार के सुख दुख आपको लक्ष्य से डिगाएंगे। संसार में सुख भेजा जाएगा, संसारिक दुख भेजा जाएगा आपको आपके लक्ष्य से डिगाने के लिए। हानि लाभ नाना प्रकार के प्रलोभन किसी तरह भी मन को इस लक्ष्य से च्युत न कर सकें, ऐसी स्थिति बनाइए। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना है, कोई भी ये परिस्थिति मन को इस लक्ष्य से च्युत न कर सके। इस तरह का निश्चित लक्ष्य बना लें और केवल, देखिए शब्द है यहां पर, केवल उसी ओर दृष्टि रखते हुए, ध्यान देने योग्य बात है ये, अपने लक्ष्य की ओर ही दृष्टि रखते हुए। नहीं देखना आसपास क्या हो रहा है, नहीं देखना क्या चल रहा है, नहीं देखना क्या होना चाहिए, नहीं, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा भजन, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है प्रपंच, तो जो नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा नरक, और जो मिलना चाहिए श्री जी की कृपा, श्री जी के चरणारविंद, वो नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है।
केवल उसी ओर दृष्टि रखते हुए, अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते हुए मार्ग के विघ्नों को वीरता और धीरता पूर्वक हटाते हुए तेज चाल से आगे बढ़ता रहे, तेज चाल से आगे बढ़ता रहे। वरना ऐसी ऐसी वाटिकाएं हैं, ऐसी ऐसी प्रलोभित करने वाली चित्त को ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि मन सुखद या दुखद दृश्य को देख करके प्रलोभित हो जाएगा और लक्ष्य से भटक जाएगा। इसलिए अगर जांच करनी है दिन भर में तो इसी बात की जांच करें, भगवत स्मृति कितनी देर हुई और हम अपने लक्ष्य पर लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इस बात को सदा जांच करते रहें, ये प्रार्थना करते रहें प्रभु से कि नाथ आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे। ये प्रायः इस बात को निवेदन करते हैं, ये बात जरूर प्रभु से कहें, नाथ आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे, आपको छोड़कर अब किसी और जगह में भटक ना जाऊं, किसी और से अपनापन ना कर लूं। बड़ा सूक्ष्म होता है ये सब विषय, कोई अंतर्मुख साधक ही इस त्रुटि को पकड़ पाता है, वरना यही भ्रम बना रहता है मन में कि मैं तो ठीक चल रहा हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरे जीवन में कोई त्रुटि नहीं है। मेरे कोई ईमानदार साधक जो अपने अंतःकरण की एक एक वृत्ति को देखता है, झांकता है, वो इस त्रुटि को जान पाता है, अन्यथा नहीं जान पाता। माया की ऐसी आंधी है, उस धूल भरी आंधी में हम अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाते, अपने को ही नहीं देख पाते, अपनी स्थिति को ही नहीं देख पाती। ऐसी माया की धूल भरी आंधी है। हरि गुरु अगर हमें दिखलाएं, महापुरुषों के वचन अगर हमें दिखलाएं कि तुम कैसे हो, तो हम उसको स्वीकार कर लें, उस त्रुटि का सुधार करें, तो हमें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोक कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी के ग्रह में श्री जगन्नाथपुरी आए हैं रथ यात्रा के समय। अद्वैताचार्य जी और भी नवद्वीप के वासी जन, और वहां पर अद्वैताचार्य जी की जो कुटी है, प्राय भक्तजन जो नवद्वीप से आए हैं वो महाप्रभु जी को बढ़िया बढ़िया जो महाप्रभु जी को पसंद है वे सब बना बना के पवाते हैं, क्योंकि जिन्होंने बचपन से श्री महाप्रभु जी को देखा है तो महाप्रभु जी को क्या पसंद है क्या नहीं है वो सब उन्हें पता है, तो जो अच्छा लगता है वो सब बना बना के पवाते हैं। तो अद्वैताचार्य जी के हृदय में भी आया कि हम भी भिक्षा कराएं, तो श्री महाप्रभु जी ने दिव्य लीला करी, वो पूर्व में हम श्रवण कर ही चुके हैं। श्री महाप्रभु जी एकाकी होकर अकेले ही श्री अद्वैत प्रभु के घर पहुंचे, खूब प्रसादी आरोगी, और उसके पश्चात जब सामान्य वातावरण हो गया, महाप्रभु जी की खोज हुई कि महाप्रभु जी कहाँ हैं, तो सबने विचार किया आज अद्वैताचार्य जी के ग्रह की भिक्षा थी, कहीं महाप्रभु जी वहां तो नहीं चले गए। तो सब की व्यवस्था अद्वैताचार्य जी ने कर ही रखी थी, क्योंकि अद्वैताचार्य जी को ये पता नहीं था कि महाप्रभु जी अकेले ही आएंगे। भावना थी उनकी, लेकिन ऐसा था नहीं कि महाप्रभु जी अकेले ही आएंगे। तो उन्होंने सबकी व्यवस्था कर रखी थी, तो सब जन आए, सबने भोजन प्रसादी पाई। फिर अद्वैताचार्य जी ने श्री महाप्रभु जी के समक्ष ये बात रखी कि जो नवद्वीप से जन आए हैं वे सब आपसे मिल लें एक बार, तो बड़ा अच्छा हो, और जो भी उन्हें कहना हो वो कह लें। धीरे धीरे सब मिल रहे हैं। फिर श्री महाप्रभु जी की मौसी शची माता की बहन, वे श्री महाप्रभु जी के निकट आई। महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा मौसी को, तुरंत उठे और उठ करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके फिर नीची ग्रीवा करके बैठ गए, आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, और नीची ग्रीवा करके अपनी जननी शची माता के विषय में पूछने लगे श्री महाप्रभु जी। दुखिनी माता का ध्यान आते ही गौरांग चंद्र के नेत्रों से अश्रुधारा चलने लगी, रोने लगे महाप्रभु जी। फिर गदगद वाणी से बोले, माताजी जीवित तो है ना? ऐसे बोले महाप्रभु जी, माताजी जीवित तो है ना? इतना सुनते ही जितनी भी गृहिणियां थी वहां, वैष्णव गृहिणियां, मुख पर वस्त्र डालकर रोने लगी। रुदन से घर भर गया। उस करुणा में, विलाप में, करुणा में भगवान अधिक न ठहर सके। श्री अद्वैत प्रभु कुटिया तक पहुंचाने आपके संग गए। महाप्रभु जी रुक नहीं पाए उस रुदन में। अद्वैत प्रभु फिर कुटिया तक पहुंचाने गए, किंतु
मात्र विरह कातर महाप्रभु ने मार्ग में इनसे कोई बातचीत नहीं करी। महाप्रभु जी का वही चिंतन चल रहा था और बीच में कुछ नहीं बोले अद्वैताचार्य जी से। श्री अद्वैत प्रभु भी गौरचंद्र को प्रणाम कर अपने आश्रम पर लौट आए। श्री दामोदर पंडित का नाम पहले भी अपने जन श्रवण कर चुके हैं। श्री दामोदर पंडित का श्री गौरहरि में बड़ा स्नेह है और ये प्राय श्री हरि के संग श्री नीलांचल में ही रहते हैं, किंतु कभी कभी नवद्वीप भी जाते हैं और वहां से श्री शची माता एवं विष्णु प्रिया जी का करुणामय संवाद लाकर श्री महाप्रभु जी को सुनाते हैं दामोदर पंडित। अब भी ये श्री नवद्वीप होकर आए हैं। वात्सल्य भाव में इनका ध्यान सदा यही रहता है कि श्री गौरचंद्र ने जो बाल्यावस्था में संन्यास ले लिया है उसकी रक्षा होनी चाहिए। इस कर्तव्य में ये सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु भी इनकी इस भावना से बड़े प्रसन्न रहते हैं। दामोदर पंडित की इस भावना से बड़े प्रसन्न होते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। कोई भी आपके मार्ग पर आपके मार्ग का स्मरण दिलाते हुए आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करे और सचेत करता रहे, ऐसा अगर कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में हो तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अन्यथा सबको अपने स्वार्थ की पूर्ति करवाना अच्छा लगता है। सबको हृदय में आए हुए प्रश्नों का, व्यावहारिक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए प्रयासरत रहना अच्छा लगता है, लेकिन किसी को किसी के भगवत मार्ग की नहीं पड़ी होती। हमें ना अपने मार्ग की पड़ी है ना दूसरे की। हम स्वयं तो निंदा स्तुति करते हैं, जो करते हैं दूसरे से भी करवाते हैं। कितना स्वार्थ परायण चित्त हो चुका है, इसकी संभावना नहीं करी जा सकती। महाप्रभु जी क्यों प्रसन्न रहते हैं इनसे कि महाप्रभु जी ने अगर कम अवस्था में संन्यास लिया है तो ये प्रायः इस बात का विचार करते हैं कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना होने पाए। श्री महाप्रभु जी के लिए विचार परायण रहते हैं। एक दिन करुणा में प्रभु दामोदर पंडित को एकांत में बुलाकर जननी की बातें पूछने लगे। उन्होंने माता जी की सब दुख भरी वार्ता कह सुनाई। श्री महाप्रभु कहने लगे, दामोदर सच सच कहो, माता जी को कृष्ण भक्ति है? भगवान की भक्ति करती हैं वो नहीं करती हैं? यह सुनकर दामोदर पंडित को बड़ा क्रोध हुआ। कहने लगे, महाराज आपने क्या कहा? माता जी को श्री कृष्ण भक्ति है? ये पूछते ही आपको कुछ संकोच नहीं हुआ क्या? दामोदर पंडित एकदम रुष्ट हो गए। माता जी के प्रसाद से तो आपको कृष्ण भक्ति मिली है और आप पूछते हो उनमें कृष्ण भक्ति है, तो यह पूछते हुए आपको संकोच नहीं हो रहा? अरे उनसे तो आपके हृदय में कृष्ण भक्ति आई है और आप कहते हो कि उनमें कृष्ण भक्ति है या नहीं? जो कुछ भी है आप में भक्ति का बल है ना, ये माता जी का ही बल है, शची माता का ही बल है। जो श्री कृष्णचंद्र की भक्ति का नवीन नवीन रस उदय होता है, ये शची माता की ही दया है। इसको आप निश्चय जानना। दामोदर पंडित जी ने श्री महाप्रभु जी से कहा कि आपके हृदय में जो ये नवीन नवीन भाव संचार होता है, ये आपकी माता जी की ही कृपा है, माता जी का ही संकल्प है। अश्रु कंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार आदि जो कुछ भक्ति के विकार हैं, मैं सच सच कहता हूं महाप्रभु, माता जी के शरीर में निरंतर परिलक्षित होते रहते हैं। माता जी के शरीर में वे सब जितने भी अष्ट सात्विक विकार हैं, वे सब माता जी के शरीर में प्रकट होते हैं। अहर्निश माता जी के मुख से कृष्ण नाम रहता है, कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। महाराज यूं समझो, श्री कृष्ण भक्ति उनको क्या होगी? श्री कृष्ण भक्ति जिसका नाम है वे स्वयं मूर्तिमान भक्ति तो शची माता ही है। कृष्ण भक्ति जिसे कहते हैं वो साक्षात शची माता है। ये सब बातें आप स्वयं जानते हो, परंतु मालूम होता है आज आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा प्रश्न किया। आप जानते हो भाई, महाप्रभु जी जिनके गर्भ से प्रकट हुए उनके विषय में कोई संशय कर सकता है भला? कैसी भक्ति मती होंगी, स्वयं भक्ति स्वरूपा है श्री शची माता। साधारणतया भी उनके लिए जो कोई मां शब्द का उच्चारण करता है तो उसके प्रभाव से उसको दुख नहीं होता। दामोदर पंडित बोले,
दामोदर पंडित के निर्भीक शब्दों में श्री माता जी की स्तुति को सुनकर गौर हरि के आनंद की सीमा न रही। आप उनको हृदय से लगाकर कहने लगे, दामोदर आज तुम्हारे हाथ बिक गया, मैं तुम्हारे हाथों बिक गया। मेरे मन का भाव तुमने सब जान लिया। वास्तव में जो कुछ श्री कृष्ण भक्ति की संपदा मुझे मिली है, ये सब माता जी की ही कृपा है। उन्हीं की कृपा से मैं इस भूलोक में रहता हूं। उनके शुभ गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे दामोदर, मैं माता जी के प्रेम बंधन में सदा बंधा हुआ हूं और नित्य ही उनके दर्शन करने का विचार करता रहता हूं। ये तुम सच मानना। और भी बड़ी आश्चर्यमयी बात कह रहे हैं महाप्रभु जी। बोले, दर्शनों का विचार तो छोड़ो, नित्य ही उनके दर्शन करता हूं। ये बात तुम सच मानना, मैं नित्य उनके दर्शन करता हूं। अब तो दामोदर पंडित का सब क्रोध जाता रहा और इनको ये निश्चय हो गया कि वास्तव में गौरचंद्र को माता के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति है, क्योंकि ये आनंद में अधीर होकर भक्त वत्सल गौर भगवान के चरणार विंदों में लिपट गए। दामोदर पंडित, श्री गौर हरि ने इनको उठाकर हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। ध्यान रहे, श्रीमन महाप्रभु ने कोई घर की बात या कुशल मंगल ना पूछकर केवल दामोदर से यह पूछा था कि माता जी में भक्ति है या नहीं। ये ध्यान रहे, ये नहीं पूछा वो कैसी हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, खान पान की व्यवस्था है कि नहीं, रहन सहन ठीक है कि नहीं, ये हो रहा। क्या पूछा? भक्ति परायण है कि नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्व मंगलों का मूल है श्री कृष्ण भक्ति। अगर भक्ति परायण है तो मंगल ही मंगल हो रहा होगा उनका। अगर भक्ति परायण नहीं है तो आप पूर्व चरित्र का अगर स्मरण करेंगे तो महाप्रभु जी जब भावावेश में आए थे तो शची माता से कहा था तुम्हें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब जब देखा कि भक्ति परायण है, रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता है, निरंतर जिह्वा से कृष्ण नाम रटती रहती हैं, महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कृष्ण भजन चल रहा है, श्री हरि का स्मरण चल रहा है, तो बाहर से भले ही दृश्य अमंगलमय प्रतीत हो, लेकिन वो मंगलमय ही होगा। बस जहां भक्ति है वहां सारे मंगल हैं, और जहां भक्ति नहीं है वहां सब अमंगल ही अमंगल हैं। इसलिए सर्वज्ञ श्री गौर हरि ने भक्ति का प्रश्न करके लोगों को ये उपदेश दिया, उपासकों को ये उपदेश दिया कि जो किसी से कुशल प्रश्न पूछता हो तो भक्ति का पूछना, ये मत पूछना कि तुम कैसे हो क्या नहीं है, भक्ति विषयक पूछना। हमारे पूज्य सदगुरुदेव प्रायः अगर पूछते हैं किसी से तो ये नहीं पूछते तुम कैसे हो और सब बढ़िया, नहीं, मन प्रसन्न है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान यही कहते हैं, मन प्रसन्न है, क्योंकि मन अप्रसन्न है इसका अर्थ यह है प्रपंच में हो, अगर मन प्रसन्न है इसका अर्थ यह है भजन में हो। सीधे उत्तर से पता लग जाएगा। नहीं महाराज जी, नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, तो इसका अर्थ यह है भजन नहीं हो रहा। समझ गए? हाँ, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, इसका अर्थ यह है भजन हो रहा है, कृपा में हो, इसलिए निकल रहा है। तो अगर किसी से कुशल पूछना हो तो भक्ति विषयक पूछना। दामोदर पंडित ने श्रीमन महाप्रभु से एकांत में क्या क्या कहा इसको तो वही जानते हैं, किंतु गौर हरि जब भक्त मंडली में विराजमान थे तब दामोदर पंडित ने हंसकर श्रीहरि से कहा, यहां पर जो लेखक संबोधित हरि भी कर रहे हैं वो महाप्रभु जी को ही कर रहे हैं। गौर हरि से कहा, प्रभु आपकी दुखिया माँ आपको बहुत याद करती हैं। एकांत में जो वार्ता हुई वो अलग हुई, लेकिन जब समाज में बैठे हैं तो श्री महाप्रभु श्री दामोदर पंडित कह रहे हैं आपकी दुखिया माता आपको बहुत याद करती हैं। आपके विरह सागर में वे निरंतर डूबी रहती हैं। श्री कृष्ण प्रेम में तो वे उन्मादिनी सी लगती हैं। भगवान, जैसी भक्ति आपकी माता में है ऐसी अन्य में संभव है? अर्थात जैसी भक्ति का स्वरूप आपकी माता जी के अंतःकरण में प्रकट है, क्या अन्य किसी के हृदय में ऐसी भक्ति का प्रादुर्भाव आपके प्रति हो सकता है क्या? ये दामोदर पंडित जी ने कहा। स्नेहमयी जननी की महिमा सुनते सुनते गौर हरि सर्वांग से पुलकावली दृष्टिगोचर होने लगी, पुलकित हो गए। आपके नेत्र कमलों से अश्रु पड़ने लगे।
फिर आपने हुंकार गर्जन करते हुए दामोदर पंडित को उठाकर हृदय से लगा लिया। यह देखकर उपस्थित भक्त वृंद शची माता की जय हो, शची माता की जय हो, ऐसी जय जयकार करने लगे। दिशाएं विकंपित हो गईं। श्रीमन महाप्रभु के हृदय मंदिर में आनंद की तरंगें उठने लगीं। प्रेमावेश से श्री हरि का कंठ अवरुद्ध हो गया, गौर हरि का, और आप स्नेहमयी जननी का ध्यान करते करते निश्चिष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े। भक्त वृंद तब महाप्रभु को घेर कर शची माता की महिमा का कीर्तन करने लगे। सर्वप्रथम श्री अद्वैत प्रभु गंभीर वाणी में बोले, निसंदेह यह बात ठीक है कि जो सहज स्वाभाविक भी मां शब्द का उच्चारण करता है उसके प्रभाव से उसका दुख दूर हो जाता है। फिर श्री शची माता तो गंगा की धारा ठहरी। देवकी, श्री यशोदा जी तथा श्री शची माता ये एक ही तत्व हैं, क्योंकि स्वयं भगवत स्वरूप हैं श्री महाप्रभु जी, इसलिए जो उनकी माता हैं वे भी जो है भगवत स्वरूप ही हैं। श्री नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते कहने लगे, महाराज श्री माता जी की महिमा कथन करने की वेद की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वेद भगवान जिस परब्रह्म परमेश्वर की नित्य खोज में रहते हैं वे पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा हमारे जीवनाधार जिनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी माता की महिमा कोई कैसे वर्णन कर सकता है? वेद भी वर्णन नहीं कर सकते। श्रीवास पंडित ने कहा, श्री शची माता को जो कृष्ण प्रेम है वास्तव में वे अन्य में नहीं हो सकता। जो अष्ट सात्विक प्रेम के विकार श्री गौरचंद्र में दृष्टिगोचर होते हैं वही माता शची में दिखाई पड़ते हैं। भला फिर माता जी की भक्ति का कौन वर्णन कर सकता है? श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य ने कहा, जो कभी माता जी को प्रेम समाधि से उत्थान होता है तो वह श्री हरि की सेवा के लिए होता है, पूजा के लिए होता है। कभी बहिर्मुख भी वो होती हैं तो किसके लिए? कि जो प्रकट सेवा है उसको कर सकें। कोई भक्त ऊपर को भुजा उठाकर बोले, श्री गौरचंद्र जिनके उदर सिंधु से प्रकट हुए हैं उन श्री शची माता की भक्ति का कौन अनुमान कर सकता है? मात्र भक्त श्रोमणि श्री गौरहरि श्री शची माता की पवित्र कीर्ति श्रवण करके आनंद में मग्न हो गए और माता की स्तुति करने लगे। जो आपने संन्यास लेते समय माता का स्तोत्र पढ़ा था वही सब माता के ध्यान में आप पढ़ गए। उस स्तोत्र का अर्थ यह है, श्री गौरचंद्र हाथ जोड़कर शची माता को लक्ष्य करके कह रहे हैं, माँ तुम विश्व जननी हो, केवल भक्तिमयी हो एवं गुणातीत शतरूपा हो। माँ जिस जीव पर तुम्हारी शुभ दृष्टि होती है वही जीव श्री कृष्ण में रतिमति पाता है। माँ तुम मूर्तिमती विष्णु भक्ति हो, जिससे ये सब कुछ होता है, आप ही वे शक्ति हो। माँ तुम सबके हृदय में निवास करती हो। अब आप देखिए महाप्रभु जी ने जो माँ की स्तुति करी है इसमें एक तो परिलक्षित होता है कि शची माता जो है वे दिव्य स्वरूप वाली हैं, एक तो ये भाव प्रकट होता है। दूसरा, साधक की दृष्टि से अगर देखा जाए, भक्त स्वरूप धारण किया है ना महाप्रभु जी ने, तो अपनी माता के प्रति उनका ब्रह्म भाव है, भगवत भाव है। आप देखिए इस स्तुति में भगवत भाव परिलक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा? मां को मां मानकर नहीं, मां को भगवत स्वरूप जान करके उनकी स्तुति हो रही है। तो ये बंधनकारक थोड़ी है। और इसका आदर्श मान करके और जो विरक्त मार्ग के पथिक हैं वो इसको आदर्श मान करके अगर चले और इस भाव को न समझें तो त्रुटि हो जाएगी। भगवत भाव, तब ये स्तुति हो रही है। और मां तुम सबके हृदय में निवास करती हो, भगवत भाव है कि नहीं है? तुम्हारे प्रभाव को वर्णन करने की किसमें सामर्थ्य है? जो कुछ मुझे भक्ति मिली है ये केवल आपकी ही कृपा है। तुम्हारे कोटि दास दासियों में किसी संबंध से भी जो तुम्हारा कहलाता है वे भद्र पुरुष तुम्हारे संबंध से मुझे प्राणों से प्यारा है। आपके दास दासियों में जो आपका कहलाता है निजी है वो मुझे बहुत प्राणों से भी प्यारा है। इस प्रकार मात्र भक्त शिरोमणि श्री गौरचंद्र ने श्री शची माता के चरणारविंद का ध्यान करते हुए माता की स्तुति करी, कोटिवार दंडवत प्रणाम किया। भक्त वृंद ऊंचे स्वर से माता की जय जयकार करने लगे। श्रीमन महाप्रभु के सन्यास गुरु श्रीपाद केशव भारती नदियावासी भक्तों के संग नीलाचल पधारे हैं।
या वे पहले से ही वहां विद्यमान थे, इस बात का परिचय किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। श्री गौरहरि संन्यास धारण करके जब श्री वृंदावन की ओर चले थे, उस समय केशव भारती भी प्रेम में मतवाले हुए श्री गौरहरि के साथ साथ दूर तक गए थे, किंतु यह उसी समय श्रीमन महाप्रभु के साथ नीलांचल चले आए। इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। हाँ, नीलांचल में दूसरी बार जब नदिया के भक्त वृंद आए हैं, तब उनके आगमन के कुछ दिन उपरांत आपका पवित्र चरित्र मिलता है, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। वहां उस समय आपका श्री गौरहरि के साथ भक्ति तथा ज्ञान के विषय में जो वार्तालाप हुआ, उसका वर्णन चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। एक दिन श्री गौरहरि नीलांचल में अपनी कुटिया पर विराजमान थे। सब भक्त वृंद भी वहीं बैठे थे। श्रीपाद केशव भारती श्री हरि के गौरहरि के सन्मुख पधारे। गौरहरि ने तुरंत उठे, दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव को और भाव में निमग्न होकर गुरुदेव के चरणों की वंदना करी, उन्हें विराजमान किया और गुरु के चरणों की वंदना करके श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न किया केशव भारती जी से, हे गुरु जी, ज्ञान और भक्ति इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है? तो केशव भारती जी ने विचार करके उत्तर दिया, ज्ञान से भक्ति का महत्व अधिक है। गौरहरि ने कहा, यह क्यों? सन्यासी तो ज्ञान को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं और वे शास्त्र के प्रमाणों से भी इसे सिद्ध करते हैं। श्री केशव भारती कहने लगे, जो ज्ञान को भक्ति से अधिक बताते हैं, उन्होंने शास्त्र के वास्तविक मर्म को जानने में भूल करी है। शास्त्र का सिद्धांत यथार्थ जानना कठिन है। हमारे विचार में तो शास्त्र का वही सच्चा सिद्धांत है जिसके ऊपर महाजनगण चले ते आए हों, जिस पर महापुरुष जन चले हों, वही शास्त्र का सिद्धांत सर्वोपरि है। जो बुद्धिहीन है वे महाजनों का दिखाया हुआ सदमार्ग त्याग कर कुमार्ग पर चलते हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद, प्रहलाद, व्यास, सुखदेव, सनकादिक, नंद, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव, प्रियव्रत, पृथु, ध्रुव, अक्रूर, उद्धव, ये सबके सब सदा ईश्वर के चरणारविंद में भक्ति ही मांगते हैं। जो यदि ज्ञान बड़ा होता तो भक्ति क्यों मांगते? इन सब के अगर वचनावली पढ़ी जाए तो अगर ज्ञान बड़ा होता तो भक्ति क्यों मानते हैं? ज्ञान की अवहेलना नहीं है, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा वर्णन करने के लिए उस स्थिति से ये वर्णन किया जा रहा है। और भी बड़ी विशेष चर्चा दोनों के मध्य हुई, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।